पुण्य आगमन के समय ईश्वर मुझे, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद से भर दे, जिससे हम प्रत्येक जन इस आगमन काल को सुंदर ढंग से तैयार कर सकें। हम लोग आगमन के द्वितीय रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ यीशु ख्रीस्त के आसन आगमन का सुंदर ढंग से व्याख्यान करते हुए केंद्रित है। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 5 और 9 से 11 लिया गया है, जिसमें यशायाह नबी उल्लेख करते हैं कि ईश्वर का मनुष्य के प्रति सरोकार और उनके संवेदनशीलता को बताता है। यशायाह नबी का ग्रंथ स्पष्ट कर देता है कि यरूशलेम मंदिर का विध्वंस और बाबुल का निर्वासन बेबीलोन की ताकत पर नहीं हुआ, परंतु ये सभी बातें हमारे अहंकार और हमारी अवज्ञा के कारण हुआ है। लेकिन अब वह लंबे निर्वासन का अंत आ गया है। ईश्वर के दंड अब खत्म होने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को धाड़स बंधाओ और पुकार कर कहो कि उसके विपत्ति का दिन समाप्त हो गए हैं। उनके सभी अपराध प्रायश्चित हो चुका है और ईश्वर के हाथ से सभी पापों का पूरा दंड पूरा हो चुका है। यशायाह नबी के इन बातों को मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 में जोहन बत्तीस्ता ने दोहराते हुए कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दिए जाएं, खड़ी चट्टान, मैदान और कागार को घाटी बना दिया जाए। यहां की भाषा बहुत ही जीवंत और कवितामय है। इसमें ईश्वर के लिए हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यशायाह नबी का अध्याय 40 का हर एक पद स्पष्ट कर देता है कि यरूशलेम पर ईश्वर की अनुपस्थिति का समय खत्म हो चुका है। ईश्वर इस्राएल को उनके पाप का दंड दे चुका है। याद रखिए, यह दंड इस्राएलियों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, परंतु उनके मुक्ति को पुनः प्रदान करने के लिए रचा गया था। इस्राएली प्रजा चुनी हुई प्रजा है। उस सम्मान को पुनः प्रदान करने के लिए योजनाएं स्वर्ग में बनाई गई थी। प्रियजन, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि उनके लिए मरुभूमि में 4 लेन, 6 लेन, 10 लेन का रास्ता बना दिया जाए, परंतु
स्पष्ट कर देते हैं। यह तो उनके जीवन के निर्जन अवस्था, हृदय की मरु हालात को दर्शाता है। पहाड़, घाटी और कागार हमारे पाप के दशा को दिखाता है, जो मनुष्य को ईश्वर से दूर रखता है, ईश्वर और मनुष्य के बीच खाई प्रदान करता, मनुष्य और मनुष्य के रिश्ते में दरार उत्पन्न करता है। अतः हमारे जीवन के खड़ी चट्टान और असमतल को ईश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए दुरुस्त करने का समय या आगमन है। ईसाइयाह नबी हमारे जीवन की तुलना घास और फूलों से करते हैं, क्योंकि यह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। हमारा जीवन भी आज है, कल नहीं होगा। इसलिए यदि हम आगमन की तैयारी करना चाहें तो आध्यात्मिक अनुशासन की जरूरत पड़ेगी, त्याग, तपस्या, उपवास की जरूरत पड़ेगी। प्रियजन, याद रखिए, ईश्वर इस आगमन की तैयारी के लिए, इस क्रिसमस के लिए नहीं चाहते हैं कि हम लाखों करोड़ों रुपया खाने पीने, सजाने और श्रृंगार के लिए खर्च करें। प्रभु चाहते हैं, धर्म ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उसकी वाणी को सुने, उसकी आवाज को पहचाने और अपने अंतरात्मा को ईश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए तैयार करें। मार्क लिंगन इस बात को बहुत सुंदर सी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें एहसास है कि हमने ईश्वर को आस्थान नहीं दिया जिसे देना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हम अपने आगामी मृत्यु के लिए तैयार नहीं किए हैं। इसलिए ईश्वर ईसाइयाह नबी के ग्रंथ और यूहन्ना बपतिस्ता के मुख से हमारे कानों में रखना चाहते हैं कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली की आवाज प्रभु का मार्ग सीधा करो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा तन, तुम्हारा जीवन और निर्जन हो गया है। तुम अकेले हो। तुम्हारे अहंकार ने तुमको अकेला बना दिया। उदास हो, एकाकी खाए जा रही है, रिश्ता टूट चुके हैं। आज अकेले बैठो और सोचो, प्रभु ईसाइयाह नबी के ग्रंथ से और यूहन्ना बपतिस्ता के मुंह से तुम्हें क्या कर रहा है। आइए सुंदर ढंग से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन।